की हर लड़ी कीमती है, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, तो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो। हर तरफ से बुद्धि हटाकर देखो परमात्मा में लगाकर, मन खुशियों से भर जाएगा। आचरण में जरा देर लगाकर, ज्ञान मंथन करो दुलारो। ज्ञान का दीप फिर से जला लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, तो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो। अपने अंतर की ज्योति जगा लो, प्रेम शांति की किरणें फैलाओ। ये जन्म अब सफल हो तुम्हारा, अपने जीवन को सुख में बना लो। आत्मचिंतन करो दुलारो, व्यास जन्मों की अपनी बुझा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, तो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, तो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। जाने इनको बचा लो, जाने इनको बचा लो, जाने इनको बचा लो, जाने इनको। ओम शांति। ओम शांति। शांति दीदी, ओम शांति। आवाज क्लियर है? आज क्लियर है, पिक्चर क्लियर नहीं। हाँ, पिक्चर हाँ। यस अच्छा, पिक्चर क्लियर नहीं है। यस। एक मिनट, शायद वीडियो में प्रॉब्लम ही आएगी। लैपटॉप के कैमरा में कोई प्रॉब्लम होगी शायद। कैन यू ऑल बेयर मी, अदरवाइज आई विल स्विच ऑफ द वीडियो। नो, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है दीदी। थोड़ा खाली पर चलेगा, ऊपर नीचे होता है लेकिन चलता है। हाँ चलेगा। हाँ, नहीं, आप लोगों को चक्कर तो नहीं आएगा ना देख के? नहीं दीदी। दीदी वी कैन पुट इट ऑन गैलरी मोड, हम वो स्पीकर मोड में नहीं लगाएंगे। अच्छा। थैंक्स टू बेयर मी लाइक दैट ऑल्सो। आप जैसे हो हमारे लिए बहुत ज्यादा प्यारे हो दीदी। सुनना बहुत अच्छा लगा। Really, this every time बाबा shows us ये डिपेंडेंसी अपनी टेक्नोलॉजी से कैसे ओवरकम करनी है ना? ये प्रॉब्लम्स आती हैं और हमारा कार्य कभी रुकता नहीं है। This is what he is showing us and he is making us learn also. हाँ, कार्य रुके बगैर आगे बढ़ते रहना है। ये तो फॉर टाइम बिंग के लिए होती है चीजें, तो हमें डिपेंड नहीं होना है इसके ऊपर। ये अगेन एक लर्निंग लेसन है हम सभी के लिए।
तो shall we start? रमाबेन, भावना बेन। तो आज हमने बोला था कि मनसा सेवा वाला जो मेडिटेशन का है वो स्टार्ट करेंगे, पर बाबा ने याद दिलाया सर्टेन लॉ ऑफ कर्मा का सर्टेन पॉइंट जो बहनों ने पहले भी पूछा था। जैसे फॉर एग्जांपल शेयरिंग ऑफ कर्मास। हाँ, हम कर्मास को शेयर करते हैं तो वो किस तरह से होता है। मैं एग्जांपल देके अगर आपको समझाती हूँ तो आपको बहुत क्लियर होगा। जैसे मैंने कोई बहन ने पूछा था कि मेरे सोलमेट ने अगर वो उस जन्म में उन्होंने वैसा कर्म किया था तो उसकी भुगतानी मैं क्यों पे कर रही हूँ। वो कर्म तो उसका था, मगर उसका आज भी उसका जो कर्जा है मैं चुकता कर रही हूँ। तो वो बाबा ने याद दिलाया आज कि वो किस तरह से हम शेयर करते हैं। आज आप सभी भी उन शेयरिंग के इसमें है, मगर महसूसता नहीं है। जैसे कभी देखो डोनेशन का वक्त आता है, अब सभी लोग कोई ना कुछ डोनेट करते हैं ना। कभी ब्लड डोनेशन, कभी ओल्ड कपड़ों का डोनेशन, कभी अनाज का डोनेशन, है, और नेत्रदान, हमारे बॉडी के पार्ट्स का दान, वो पहले से ही रजिस्टर करके रखा हुआ है कि जिस वक्त ये शरीर छूट जाए तो ये शरीर मेरे बाद भी काम आए किसी के, वो भी दान का ये एप्लीकेशन फॉर्म भर के रखा है। किया है सभी ने अपने लाइफ में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत। या बचपन में मम्मी डैडी ने तुम्हें पैसे दिए कि तुम्हारे हाथ से वो दान हो। मंदिर में जाते हैं, मंदिर के दान पेटी में हमारे हाथ से दान करवाते हैं मम्मी डैडी। गाय को रोटी खिलानी है तो अपने हाथ से उसको गाय को रोटी खिलाने को बोलेंगे कि नहीं तू खिला। ये सब क्यों है? वो क्यों चाहते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग की हमारे हाथ से भी दान हो सके, जबकि वो बचपन में ही। वो एक तो है कि हमारे अंदर वो संस्कार आए दान करने का। हमारे अंदर वो संस्कार बिल्ड हो दान करने का, इसके लिए बचपन में हमारे से वो दान करवाते हैं। मगर कहीं न कहीं जाने अनजाने हम उस दान के भागीदार भी बन जाते हैं, है ना। वो रोटी बनाई मम्मी ने है, हाँ, कमाई डैडी ने है। बनाई मम्मी ने, कमाई डैडी ने, और हमारे थ्रू उस गाय को खिलाई जा रही। तो कितने सहयोगी हो गए उस दान पात्र? 3 जन, है ना। तो मेन कर्ता जो है मतलब डैडी, उसको सबसे ज्यादा भाग्य। उसके बाद माँ ने वो बनाया है, रोटी बनाई है। तो जैसे समझो 100% है, 100% में से 60% का भाग्य जो है वो पिता का बन गया। फिर 60 में से 30%, 100 में से और 30% माँ का बन गया, क्योंकि माँ ने वो रोटी बनाई है। और 10% उसमें से हमारा है, क्योंकि हमारे द्वारा उसको खिलाई गई है ना। तो जब भी इस दान का पुण्य जो मिलेगा तो इस तरह से वो शेयर होकर आएगा हमारे सामने। सेम ऐसा ही हमारे पाप कर्म का भी होता है कि कितना हिस्सा हमने उस पाप कर्म में साथ दिया है। और जो साथ देता है ना, उसको पहले भुगतना होता है, क्योंकि साथ अगर नहीं दे तो मेन करने वाले की हिम्मत ना हो करने की, है ना। अगर समझो हम अच्छे भी कर्म करने जाते हैं, अगर डैडी को अभी गाय को रोटी खिलानी है, वो तो कमा के लेकर आए, आटा लाकर दिया सब, मगर मम्मी ने अगर मना कर दिया कि मैं रोटी नहीं बनाती, अगर उसने रोटी नहीं बनाई, मैंने भी वो उसको खिलाने में मदद नहीं करी, तो क्या वो कार्य कंप्लीट हो सकता था? नहीं हो सकता था, है ना। फिर वहीं पे वो हिम्मत कम हो जाती थी। बस साथ दिया, इसके लिए वो पुण्य कर्म
कंप्लीट कर पाए। सेम ऐसे ही पाप कर्म में भी जो मेन करता होता है ना, वो करने की सोच रखता है, हिम्मत रखता है करने की, मगर उसकी हिम्मत बढ़ाने वाले सहयोगी होते हैं। हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग मिलके कहीं की चोरी की प्लानिंग करते हैं, बैंक को लूटने का काम करते सोचते, तो उसमें एक लीडर होता है, वो फुल प्लान बनाता है। वो पूरा प्लान बनाएगा, सबको बताएगा। बस समझो बाकी के लोग जो है साथ देने वाले, अगर उसको साथ ही ना दे उस चोरी में, तो क्या वो चोरी कर सकेगा? नहीं कर सकेगा, है ना। समझो एक अकेला चोर है, पॉकेट मार है। वो ट्रेन में पॉकेट मारने के लिए चढ़ गया, वो पॉकेट मार रहा है, वह आजू बाजू में पास खड़े लोगों ने उसको देख लिया, मगर आवाज नहीं उठाई। उन्होंने कुछ नहीं बोला, डर के मारे कि कहीं इसके हाथ में छुरी ना हो, हम आवाज करेंगे तो हमें ही वो मार दे, कि हमें वो नुकसान ना पहुंचा दे। और ये डर की वजह से बहुत लोग आवाज नहीं करते, चुपचाप देखते हैं। तो ऐसे वक्त में भी वो सहयोगी हो गए, उसको प्रोत्साहन दिया ना उस चोरी करने का। तो ये अनजाने में साथ दिया है उस चोरी का, तो तुम भी अपने भाग्य में लिख लिया उसके पाप कर्म का। समझ में आया कि किस तरह से हमारी शेयरिंग होती है, जाने अनजाने। हाँ, चोर को चोरी करते देख के अगर हम चुप रहते हैं डर के मारे कि कहीं हम भी उसमें ना फंस जाए, हाँ, या हम देख के भी वहां से भाग जाते हैं डर के मारे। इसलिए या हमारे बड़ों ने बोला है कि किसी के झगड़ों में या किसी के पछड़े में पड़ो नहीं, तुम वहां से निकल जाओ, तुम्हारा क्या जा रहा है, ये बोल के हम निकल जाते हैं वहां से, तो भी हम वो शेयरिंग में आ जाते हैं उन कर्मास के। इसको बोलते हैं अनजाने में, क्योंकि अगर हमने आवाज नहीं उठाई तो कहीं ना कहीं हमने उसको प्रोत्साहन कर दिया उस चोरी करने में या वो गलत कर्म करने में। अगर हमने आवाज कर दिया होता या किसी को चुपके से हिंट भी दे दे या पत्थरों का आवाज कर दे, तो वो डर के मारे वहां से भाग जाए, है ना। तो हमने उसके गलत काम करने को रोकने का प्रयास किया। अगर रोकने का प्रयास भी कर रहे हैं तो हमारा पुण्य के कर्म में भर्ती हो जाएगा। कुछ गलत करने से रोकने का प्रयास हमने किया। मगर अगर हमने वो रोका नहीं, देख के आगे बढ़ गए, तो उसके पाप कर्म में हम सहयोगी बन जाएंगे। तो किस तरह से हमको भरना पड़ता है, देख के अगर हम आगे बढ़ जाएंगे तो समझो उस चोर को उसकी सजा उस जन्म में नहीं मिल रही है, उसकी सजा उसको अगले जन्म में मिल रही है। और अगले जन्म में उस चोर की सजा ऐसी है कि उसने चोरी की नहीं, वो उसके ऊपर इल्जाम आ गया। वो बिल्कुल भी उसने ये नहीं, उसको फंसाया गया है। अब हमें वो दिख रहा है कि उसको फंसाया गया है, हमें पता चल गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी वो चोर ने उस जन्म में शरीर छोड़ दिया, अगले जन्म में वो कोई स्कूल का टीचर बन गया, ठीक है। अभी उसी स्कूल में मैं भी टीचर हूँ। अब यहाँ पे उस टीचर पे किसी ने, कोई स्टूडेंट ने ब्राइब लेने का इल्जाम लगा दिया, ये कह के कि इसने मेरे को पेपर दिया है पास होने के लिए, या पेपर लीक कर दिया है, या फिर मेरे से पैसे मांगे हैं कि तू मुझे इतने पैसे दे दे, मैं तेरे को पास कर देगा। अब मैं वहां पे ही थी, ऐसा कुछ किया ही नहीं था। हाँ, उस टीचर ने ऐसा कुछ किया ही नहीं था, वो निर्दोष था। मगर इस लड़के ने उस पर इल्जाम लगाया और उसको पुलिस के हवाले कर दिया गया। अब यहाँ पे मैं तो प्रूव भी नहीं कर सकती हूँ, पर मुझे देखना है उसको, जबकि वो मेरा अच्छा फ्रेंड है इस जन्म में। उसको निर्दोष होते हुए, वो सजा खाते हुए उसको मुझे देखना है। समझ में आया अभी किस तरह से है हमें वो वापस मिलता है?
तो बहुत बार कभी अपनों के साथ में ऐसी चीजें हो जाती है, हमारे रिश्तों में कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं कि हमारे सामने नहीं है कि वो निर्दोष है, उसकी कोई गलती नहीं है, फिर भी उसको बहुत बार उसकी प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, उसकी सजा खानी पड़ती है, मगर उसका हम साथ नहीं दे सकते हैं। ये वो वक्त है कि पिछले जन्म में उसने ऐसा गलत कर्म किया था, उस वक्त भी हमने ऐसा ही देख के आगे निकल गए थे। तो दिस इज शेयरिंग। अभी उसका दर्द भी हमको सहन करना है इस जन्म में। वो अभी जैसे उसने वो ब्राइब लिया नहीं, कुछ नहीं, वो जेल जा रहा है, तो कितनी दिन की रातें मैंने अशांति से खो दी। मेरा विश्वास कम हो रहा है कि कोई भी कुछ भी किसी भी वक्त कर सकता है, और अब मेरे अंदर वो डर बैठ गया है ना, मेरा भरोसा उठ गया, मेरे अंदर वो डर बैठ गया। अब वो डर एंजाइटी का रूप ले रहा है। कभी कोई बच्चा आएगा, कुछ बोलेगा, धमकी देगा, मैं तुरंत बोल देंगे हाँ ला मैं कर देती तेरा काम। क्यों? क्योंकि ये मेरे को झूठे इल्जामों में फंसा देगा। मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो गया, मेरा आत्मविश्वास कम हो गया। अब देखो मैंने कितना खो दिया। पिछले जन्म में गलत कर्म करने वाले को रोका नहीं, इस जन्म में वो मेरे ही सामने उसके ऊपर वो इल्जाम लगा, क्योंकि पिछले जन्म का पाप वो इस जन्म में भर रहा है ना। उस वक्त वो पकड़ा नहीं गया, तो इस जन्म में उसको निर्दोष होते हुए वो पकड़ा गया, मगर उसको उस वक्त मैंने साथ दिया, तो इस वक्त भी मुझे वो देखना पड़ा। उसने उसको देखने के साथ साथ मेरे ऊपर उसका क्या असर हो रहा है, इस तरह से। अब नेक्स्ट टाइम पे स्टूडेंट्स मेरे से डरने के बजाय अब मैं स्टूडेंट्स को डर रही हूँ। उनके सामने खड़े होकर उनको पढ़ाने के वक्त में मेरे अंदर वो इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। देख रहे हो किस तरह का हमारे ऊपर वो असर होता है। सिर्फ सहयोगी रहने का, हम बोलते हैं सिर्फ सहयोगी, मैं ये सिर्फ सहयोगी ही बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है ना। सेम ऐसे ही हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन, बच्चों के साथ का रिलेशन, दो भाई बहन होते हैं उनका ना, फ्रेंड सर्कल में, हमारे नेबर्स में, समाज में, बाहर, हर जगह पर कहीं ना कहीं अच्छे कर्म में भी हम सहयोगी रहते हैं, तो बुरे कर्म में भी हम सहयोगी रहते हैं, और हर जगह पर हमें उसका परत फेड बोलते हैं ना, मतलब वापिस से उसको भरना पड़ता है। अभी अनजाने किए हुए श्रेष्ठ कर्म क्या होता है, जैसे मेरे को मेरे हस्बैंड ने मंथली इतना अमाउंट दे दिया रहता है कि तेरे घर खर्चे के लिए इतने हैं। अभी ऐसे वक्त में मैंने कुछ पैसे जमा करके रखे, बाकी के खर्चे हुए कुछ रखे, और जो पैसे जमा हुए उसमें से मैंने सोचा कि इतना % मैं मंदिर में या सेंटर पे भंडारे में दे दूंगी। ओके, अब मैंने वो भंडारे में दे दिए, दान कर दिए। अब ये बात मेरे युगल को पता नहीं है कि मैंने भंडारे में दान किया। इसको कहते हैं अनजाने किए हुए श्रेष्ठ कर्म। हाँ, ये उसके पार्ट न होते हुए भी वो उसके भागीदार बन गए। तो अगले जन्म में जब भी मेरे को उसका सुख का मौका मिलेगा, जो दान किया है उसका रिटर्न में मुझे जो सुख मिलेगा, उसके भी भागीदार मेरे युगल जहाँ पे भी कहीं हो, वो अगले जन्म में मेरे साथ है या नहीं है, मगर उस सुख का अनुभव वो भी करेंगे। किस रूप में करेंगे? जब भी वो मुझे रिटर्न में मिलेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल लॉटरी बोलो या कुछ भी बोलो, कहीं ना कहीं वो कमीशन बेसिस पे या ऐसा, जैसे समझो अगर लॉटरी के रूप में वो मुझे रिटर्न मिलने वाला है जो दान किया है पैसा, तो वो लॉटरी बेचने वाला वो इंसान जो होगा ना, वो मेरा पिछले जन्म का युगल होगा, है, तो उसको कमीशन के रूप में वो मिल जाएगा उसका हिस्सा। समझ में आया? मेन हिस्सा मुझे मिला और कमीशन के रूप में उसको मिल जाएगा।
इस तरह से हमारे श्रेष्ठ कर्म भी जाने अनजाने ही हमें मिलते रहते हैं। कभी किसी और के भाग्य में वो लॉटरी या पैसा या प्रॉपर्टी जो भी कुछ है, कोई भी सुख हम पैसे से ही नहीं तोल सकते हैं। बच्चों के रूप में तोल सकते हैं, परिवार के रूप में। हाँ, किसी का भरा पूरा परिवार रहता है और कोई एक ऑर्फन रहता है। वो उसे पहले जन्म में अच्छे कर्म भी बहुत किए रहते हैं, तो वो ऑर्फन को इतने अच्छे घर वाले अडॉप्ट करते हैं कि उसको उस परिवार का पूरा सुख मिलता है, जहाँ माँ बाप दादा दादी और आगे चल के शायद हो सकता है उस कपल को बच्चे हो जाए तो वो भाई बहन का भी सुख मिलता है और उसका भाग्य बदल जाता है। इस तरह की भी शेयरिंग होती है।